कि रमजान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। रमजान का महीना पाए आदमी अपने गुनाहों को माफ ना कराए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हलाक हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, ये रमजान का महीना आ रहा है, मुबारक है, कुर्बान जाओ। वो लोग चले गए, कितने लोग थे पिछले रमजान में थे, पिछले रमजान में जिंदा थे, आज नहीं है वो, आज वो नहीं है। अब क्या पता क्या खबर, ये रमजान हम लोगों को मिल रहा है, अब पता नहीं आने वाला रमजान का साल हम लोगों को मिले या ना मिले। हम में से ना जाने किसका टिकट बन जाए, किसका टिकट बन जाए, मलकुल मौत आए नट्टी दबाए लेके चला जाए, कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, रमजान का महीना पाओ तो ढेरों नेकियां कमाओ, खूब रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, सदका करो, खैरात करो, खूब खूब इबादत करो और कुर्बान जाओ। अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह तेरे दर्जात को बुलंद अता फरमा देगा। 80% नौजवान ये हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा रोजा नहीं रखेगा और रमजान में रोजे के दिन किशनगंज जाएगा। अच्छा, होटल वाला सब भी क्या इंतजाम करता है, रमजान के महीनों में पर्दा डाल देता, पर्दा होटल के दरवाजे पे पर्दा। जो रोजा खोका है घुस से घुसेगा, गप 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 खाएगा और होटल वाला पर्दा और खींच देगा। ती खानी भी यहाँ डर नीचे ही जान कोई नहीं हो सो खा और कुर्बान जाओ। काहे, मैंने एक नौजवान से पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है, बोला 23 साल। मैंने कहा रोजा क्यों नहीं है, बोला हजरत मजबूरी है। हम बोले मजबूरी है, मजबूरी तो औरत को होता है, तुमसे कब 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 होने लगा? अरे मजबूरी औरत को ना होता है, मर्दों होने लगा है? हमने कहा कि तुमको कब से मजबूरी होने लगी? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है ना कि हम बॉडी बना रहे हैं। तो बॉडी बनाना तो क्या हुआ? बोला नहीं, रोजा रखने से भूखा रहना पड़ता है ना, प्यासा रहना पड़ता है, तो बॉडी हिल जाएगा, बॉडी हिल जाएगा। अब मरोगे नहीं, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में तुम्हारा बॉडी हिला दे, अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारा बॉडी हिलाएगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, अरे कितने आए चले गए, बॉडी बनाने वाला आया चला गया, वो सारे के सारे बॉडी मिट्टी खा गई, कब्र के कीड़े खा गए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। एक पहलवान था गामा, गामा नाम है, तारीख में उसका नाम आया है गामा। क्या नाम आया? अरे जोर से बोलो। 1 घंटे का टाइम है, एक बात याद रखो, 18 मिनट हो गए, अब सिर्फ 5 से 10 मिनट तकरीर करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे आपको पता ही है। हम खाली तकरीर नहीं करेंगे, इसलिए उधर भी देखना है। बाबू मीडिया वाला आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, दुआ कर देंगे, ऊपर चले जाओगे। मैं क्या कह रहा था? अरे क्या बोल रहे थे? हाँ बॉडी, ये बॉडी ना जाने। वो एक पहलवान था गामा, गामा और कुर्बान जाओ, बड़ा पहलवान था। और क्या पहलवानी, मैं समझ लो गामा अकेले रहता था, 50 आदमी अगर लड़ना गिराना चाहे गामा को नहीं गिरा पाता था। 50 आदमी मिल के भी गामा पहलवान को नहीं गिरा सकता। तो गामा पहलवान सब्जी लेने गया मार्केट में, सब्जी लेने गया मार्केट में, तो सब्जी वाले से सब्जी ले रहा था। अब वो कोई बात में गुस्सा गुस्सी हो गया सब्जी वाले से, गामा से। तो वो सब्जी वाला इसको पहचानता नहीं था कि ये गामा पहलवान है, कौन है। लोहा लिया, मारा, सर में खून निकल गया। तो ये गामा पहलवान खून पोछा, चुपचाप घर के तरफ रवाना हो गया। तो एक आदमी ने कहा अरे आप उसको कुछ बोले काहे नहीं, आप तो पहलवान है, एक उंगली में पकड़ते चक्कर देके फेंक देते। तो गामा पहलवान बोला नहीं नहीं, ये शर्म की बात है, हम पहलवान हैं, अगर हम लड़ेंगे तो पहलवान से ना लड़ेंगे, ये तो कमजोर आदमी,
ये तो कमजोर है, ये बेशर्मी की बात है। अगर हम लड़ेंगे तो अपने मध्य मुकाबिल से लड़ेंगे, हम पहलवान से लड़ेंगे, ये कमजोर से लड़ना क्या। वो गामा पहलवान चला गया, मौताई चला गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह कुरान में कहता है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और कुर्बान जाओ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। 80% नौजवान मेरा दुरूद याद नहीं, दुआए कुनूद याद नहीं, दुआए मासूरा याद नहीं, कुल हुल्ला वो नहीं जानता, कलमा नहीं जानता। अफसोस का मकाम है। देखिए जलसा में आया, सर में टोपी नहीं, अच्छा पैंट पहनेगा, जींस पैंट, एगो जेब यहाँ, एगो जेब यहाँ, एगो जेब यहाँ, और दूगो जेब पीछे में, और टाका देखो दी कोठोनी, 36 गो जेब है, टाका ये को नहीं, हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल है, और सर पे टोपी नहीं। बोलो, टोपी लगाने में शर्म आती है? टोपी लगाने में शर्म आती है? मुसलमानों, नौजवानों, तुम बाबरी मस्जिद बचाओगे? टोपी तो रखा है, टोपी पहनेगा, ये किस दिन पहनेगा? खाली जुमा को पहनेगा। मां नी टोपी रखिया नु ईशान, टोपी टा नहीं मिलो हो बेटा, कोब रखिया लो, बोला आज पिछला जुमा रखने आनू। अब ये हफ्ता में वो टोपी कहां कहां गई, ढूंढो, मुन्नार माँ से पूछो, मुन्नार माँ कहां रखी है। ये मुन्ना की माँ ही बता सकती है टोपी तोर को यान छो। एतवार थी, ये लड़का ड्यूटी करता था, सरकारी सर्विस थी, तो बीवी बोली कि फजर की जब अजान हुई, फजर की अजान, कुर्बान जाइए, तो बीवी शौहर को जगाई कि जग जाइए, फजर की नमाज पढ़े ले, अजान है गई है। तो शौहर बोला कि देख मोर दिमाग खराब मत कर, आज एतवार थे, मोक खूब सुतवा दे, मोक, अरे बोलो भाई, सुतवा दे, आज फजर नमाज कज़ा पढ़े लूं। तो बीवी बोली कि शरीयत इजाजत नहीं देती है नमाज कज़ा करने की, जल्दी उठ, वजू बना, नमाज पढ़। तो शोहर बोला कि शरीयत इजाजत देती है 4 शादी करने की। बीवी बोली कि अल्लाह का फुर्री मुझे माफ करे दी, बत्ती छूते जा। शादी का नाम सुनी ना, बोले अल्लाह गफूर रहीम छे, ती सुते जा, कज़ा नमाज पढ़े ले, वो अल्लाह माफ करे देवे। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। टोपी मेरे नबी की सुन्नत है, टोपी मेरी पहचान है, मुसलमानों की पहचान है, टोपी मेरे सर का ताज है। कुर्बान जाओ, आप किसी भी सिख सरदार को नहीं देखे होंगे बगैर पगड़ी का, देखे? अरे बोलो भाई, किसी सरदार को बगैर पगड़ी का देखें आप? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। किसी सरदार को बगैर पगड़ी का नहीं देखे होंगे, बगैर किसी सरदार को बगैर दाढ़ी का नहीं देखे होंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, दाढ़ी रखने में हमको शर्म आती है और टोपी पहनने में हमको शर्म आती है। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तुम कामयाब कैसे होगे? इसलिए कामयाबी ये नहीं है जो तुम कर रहे हो, इसमें कामयाबी नहीं है। स्क्रीन ऑपरेटर, स्क्रीन पर्दा ऑपरेटर जहाँ कहीं पे हैं, आप अपने कैमरे को संभालें। वहाँ आपका स्क्रीन नहीं चल रहा है, वहाँ पे औरतें परेशान है, आप जल्दी आइए। स्क्रीन ऑपरेटर जी, देखिए ये स्क्रीन ऑपरेटर कहाँ चला, कहीं गुटखा खा के उल्टा होगा। अभी आ रहे थे, इतनी भीड़ थी। हाँ, इतनी भीड़ थी, रास्ते में आने की जगह नहीं। अच्छा, वो लोग कौन है?
बाजारों में घूम रहे, मार्केटों में घूम रहे, दुकान में घूम रहे, कभी हलवा की दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी गुटखा की दुकान, कभी गुटखा यहाँ खाएगा, कभी वहां थूकेगा। अच्छा, घर से कह के निकला है मुन्नार माँ मी जलसा सुनवा जाए, तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, कहाँ हो रहा? ये मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने मौका दिया है तो आओ दीनी इजलास में, दीनी मजलिस में बैठो, यहाँ पर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो। अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा, अल्लाह तेरी किस्मत बदल देगा। अपनी जिंदगी को बनाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम क्या बेकार आए हो दुनिया में? तुम दुनिया में बेकार आए हो। क्यों आए हो? कभी सोचा, कभी गौर किया कि अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा क्यों किया? कभी सोचे, कभी गौर किए, कभी ख्याल किए कि या अल्लाह, दुनिया में कोई आदमी बगैर मकसद का काम नहीं करता। बगैर मकसद का दुनिया में कोई आदमी कोई काम करता है? अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो। बगैर मकसद कोई काम करता है? ये मीडिया वाला ये मोबाइल लगाया है, काहे लगाया है? वीडियो बनाएगा। वीडियो काहे बनाएगा? सारी दुनिया देखेगी। हम कहाँ आए हैं? दिन की बात बताएंगे। आप क्यों आए हैं? दिन की बात सुनेंगे। माइक क्यों लगाया गया है? इससे आवाज फैलेगी। और माइक वाला माइक लेकर क्यों आया है? ये पैसा कमाएगा। बगैर मकसद का दुनिया में कोई आदमी कोई काम करता है? बोलो भाई, बोलो भाई। अरे हम किशनगंज जाते हैं, क्या घूमने जाते हैं? कोई मकसद होता है ना, फला सामान लेना छे, मार्केटिंग करना छे, दवा लेना छे, सामान खरीदना छे, कपड़ा खरीदना छे, कोई ना कोई मकसद है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, तुमने क्या समझा? अल्लाह हमें बेकार दुनिया में पैदा किया। अल्लाह खाली बिरयानी खाने के लिए पैदा किया है। बिरयानी बिरयानी खाए ले, चादर ओढ़े ले, सुते जा, किस्सा खत्म। क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के लारेब किताब, तू बता दे अल्लाह दुनिया में क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देगा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कह रहा है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। काहे पैदा किया? बोलो भाई। अरे एक जबान होके बोलो, काहे पैदा किया है? अरे जोर से बोलो ना, काहे पैदा किया है? देखिए, कुछ सुना ही नहीं। ये सब कैमरा के पीछे परेशान है। हम तकरीर कर रहे हैं, ये कैमरा तकरीर कर रहा है। शैतान आया कि नहीं आया? शैतान आया कि नहीं आया? देखिए कितनी कीमती बातें हो रही है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। काहे पैदा फरमाया? जोर से बोलियो। इबादत के लिए पैदा किया है, दुनिया कमाने के लिए नहीं, सिर्फ दौलत जमा करने के लिए नहीं, सिर्फ सोने के लिए नहीं, सिर्फ ऐशो इशरत के लिए नहीं पैदा किया। मौला ने कहा, मेरा बंदा, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत क्या है? इबादत क्या है? अल्लाह के आगे अपने सर को झुकाना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान पढ़ना, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, रोजा रखना। हमारा 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलो बात सही कि गलत है? अरे बोलो ना भाई, सच है कि गलत है? इंशाल्लाह रमजान के मुकाबले इस्तकबाल करोगे इंशाल्लाह, हाथ उठा के दुआ करो इंशाल्लाह। इस्तकबाले रमजान में क्या है कि रमजान का रोजा रखना है। रमजान का पक्का रखोगे ना? एकदम पक्का रोजा रखना है, चाहे भूख सताए, चाहे प्यास सताए। एक बार याद रखना, रमजान में कई रमजान रोजेदार ऐसे हैं, एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले इफ्तारी में ही बैठेगा। अब आपके यहाँ ऐसा रोजादार है कि नहीं है? है, इधर भी है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अच्छा, खाएगा, कभी इसको उठाए, कभी इसको, कभी इसको। नहीं, मजा नहीं लगा, मजा नहीं चाहिए,
तो मजा तुमको लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, मजा तुमको लगेगा? अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर प्यासा है, जो दिन भर भूखा है। ए प्यारी माँ, एक शेर सुना दें? अरे बोलो, सुना दें? ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा चल, ए प्यारी माँ तेरा चल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ, ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। नौशाद बाबू पबना के जो बालू वाले हैं अपने दादा दादी के नाम पर अकाउंट। माशाल्लाह, नौशाद बाबू पबना के बालू वाले जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने अपने दादा दादी मरहुमीन मरहुमात की सालो सवाब की नीयत से 5100 रुपये दान किया। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, 90 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ये शाबानुल मौज़म का महीना है, कुछ नेक अमल कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर कुछ कर लो अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी रूहें खुश होगी, अल्लाह तेरी जिंदगी में खुशियां पैदा फरमा देगा। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, 5000 दे दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, कारोबार नहीं रुक जाएगा। अरे अल्लाह का वादा सच्चा वादा है मेरा। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपये सदका करता है अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाए। अल्लाह का वादा पक्का वादा है, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। कौन सो आपके अमीर भाई साहब के नाम पर? हाँ हाँ हाँ, जी मास्टर अताउर रहमान साहब सिमल बारी, समिति साहब के चचा। देखिए समिति साहब के चचा है। देखो नौजवानों, इनकी उम्र देखो, जज्बा देखो, माँ की मोहब्बत देखो, माँ की मोहब्बत देखो, जज्बा देखो, उम्र देखो। अरे भाई बैठ जाओ भाई, अब भी नहीं बैठोगे? अल्लाह जब बैठने के लिए दिया है तो फिर खड़े काहे हो? बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। अच्छा, इधर वाले पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, ऐसा नहीं कि जाहिल है, कोई जाहिल नहीं है, कोई एम है कोई उम्म है। बैठ जाओ, बैठ जा। देखिए देखिए पढ़ा लिखा था, सब बैठ गया, सब बैठ गया। वाह, बैठ जाए भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा जी लगा कर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ लिए? अरे पढ़े, इतना जल्दी कैसे पढ़ लिए? इसमें से 80% नौजवान दुरूद नहीं जानता है। हम बता देंगे आपको हिस्ट्री इसका। वो अपने लिए मेरे तरफ से एक गाड़ी उसको सिलीगुड़ी बालू देना पड़ेगा। ये हमारे चेयरमैन साहब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक गाड़ी बालू देना होगा, सिल्लीगुड़ी वाली बालू, सिल्लीगुड़ी वाला बालू। अब वो बालू कैसा है हम तो नहीं जानते भाई, ये हमारे चेयरमैन साहब ही बताएंगे। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अच्छा तो जो जी हजरत, ये हकीम मसूद आलम साहब हाँ भेमरा के हाँ, अब्बा के नाम से 5100 रुपये, अब्बा और अम्मी के नाम से। है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तो जोन होलो जी 11 हो गेलो। अलहाज मंजर आलम साहब आलू प्याज वाले, उनके तरफ से अब्बा अम्मी के नाम से 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ऐलान शौकत साउंड अपने अब्बा और अम्मी की उम्र दराज के लिए उन्होंने 2500 रुपये में क्या 5 बोरी सीमेंट, जी 5 बोरी सीमेंट का ऐलान। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा 5 का अदद सही नहीं है, 11 कर दो,
हाँ माशाल्लाह 11 बोले जी 11 बड़े सीमेंट लगे लड़का अच्छा है अच्छा माशाल्लाह আচ্ছা কতজন হলো हाँ हजरत हाँ यूनिक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब मास्टर अनवर आलम साहब और उनके साहिबजादे हैं नाया बाबू उनके तरफ से 2500 रुपए नकदी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2500 अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमाए अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह बरकत अता फरमा दे आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तो सोहेल बाबू को बुला लीजिए स्टेज में हाँ बोलना चाह रहे हैं हमारे सोहेल बाबू कहाँ है यहाँ स्टेज पे तशरीफ लाई हाँ कहाँ के हैं? शीशा गाछी के सोहेल बाबू जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज अगर उनके कानों तक पहुँच रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज पे तशरीफ ये मुदस्सिर समिति साहब केलावारी अपने वालिदैन के नाम से उन्होंने 10 बोरी सीमेंट दिया है माशाअल्लाह मुदस्सिर समिति साहब अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से 10 बोरी सीमेंट अल्लाह उनके देने को कबूल अता फरमाए अल्लाह उनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे रोशन फरमा दे अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए कफीलुद्दीन साहब मीर भट्टा उनके साहबजादे ने 5100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह दान किया है मीर भट्टा के रहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद भाई सब्जी वाले आज़ाद भाई सब्जी वाले 5100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ये तो कई लोग हो गए फिर हमको 20 पुराना हो 20 पुराना मेहरबानी करके हम कहेंगे कि जो लोग भी बाहर से जलसा सुन रहे हैं यहाँ आ जाए खास करके 2-3 आदमी जो मेरे निगाह में थे बोले भी हैं मोटरसाइकिल वगैरह अगर चोरी हुआ बाबू तो तुम लोग 3 आदमी जिम्मेदार हो गए इसीलिए हम बार बार गुजारिश करते हैं कि इधर उधर नहीं करो तुम लोग स्टेज पर आ जाओ माशाअल्लाह कहीं भी चोरी हुआ तो इसका जिम्मेदारी तुम लोग को लेना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा इसीलिए तुम अल्हम्दुलिल्लाह लोग को समझ लो आप समती मुदस्सिर साहब के वालिदैन इस दुनिया में हयात से अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और कोई है 5000 वाले भाई हमारी माँ बहने तारीख़ इस्लाम गवाह है इस दिन के लिए सबसे पहले औरत की ज़ात ने माल की कुर्बानी दी है अब उसकी बेटी ये जफीर साहब केलावारी उनके तरफ से अपने वालिदैन के नाम से 10 बोरी सीमेंट माशाअल्लाह जफीर साहब ये जहीर साहब समिति साहब के द्वारा लगाया जा रहा है माशाअल्लाह और केलावाड़ी शान प्रिंटर्स हाफिज सरफराज साहब दद्दू बिट्टा उनके तरफ से 2100 रुपये माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए भाई अब देखो इस सौदा को सस्ता करूं 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 देने वाले कम से कम 500 रुपया दो कम से कम एक मजदूर का एक मिस्त्री का कम से कम पैसा दे दो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह 2500 2000 1500 1500 मनव्वर यानी ज़बीहुल्लाह का लड़का मनव्वर नहीं कौन मनव्वर उर्फ मंगलू हाँ उन्होंने 10 बोरी सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह दिए माशाअल्लाह अल्लाह कबूल और ये फरमाए 500 रुपए जबी फातिमा बॉल मरा उनके नाम से 500 रुपए भाई आ जाओ हमारी माँ बहनों को पिंडाल में रजाकार लोग चले जाएं चादर रुमाल लेकर माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाल्लाह मैं तुम्हारे जोड़ने दुआ करबो अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे अल्लाह तेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद अता फरमा दे भाई 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 देने वाला कम से कम नौजवानों भूख लगती होगी साबिक समिति मुश्ताक साहब मेरे बेटा 1500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह भाई आ जाओ भाई कितने लोग तैयार हो हमारे 500 1000 वाला चादर लेके बीच में घुस जाए भाई हर कोने में लोग उठ जाए हर कोने में बीच में बगल में हर कोने में एक नौजवान दो नौजवान चादर रुमाल पकड़ ए बेटा पकड़ लो खारी मुर्शिद साहब के किबला साहब की तरफ से 500 रुपए ए बेटा पकड़ लो चादर रुमाल पकड़ लो जी 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 ये सारे सवाब भाई आपके पॉकेट में जो है जितना है जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब दे देना है वाह भाई वाह जो फोन पे करना चाहते गूगल पे करना चाहते यहाँ कर करे स्कैनर मौजूद है हलीमा खातून की तरफ से 500 रुपए अल्लाह हमारी बहन हलीमा के दान को कबूल करे लो भाई चादर रुमाल लेकर घूम जाओ कोई लोग बगैर चंदा दिए हुए अल्हम्दुलिल्लाह ना रहें अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी अपना अपना हिस्सा ले जलसागाह में जो भी हमारे रजाकार थे वो चादर लेके घूमना शुरू करें शहजाद आलम जो है अपने अब्बा के नाम से ताहिर हुसैन साहब के नाम से 500 रुपए दिए ननकार के
ए बेटा घूम जाओ, बच्चा लोग घूम जा भाई। ये छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। साहब भेबरा उनके नाम से जो है 500 रुपए। अलमास अलमास दत्तू बेटा उन्होंने 500 रुपए दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब साजिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने तरफ से 20 बोरी सीमेंट साजिद साहब के नाम। और एक ऐलान समाप्त फरमाए, जाने का बिल्कुल माहौल ना बनाए। हजरत मौलाना इरशाद उकाबी साहब जो सहारनपुर यूपी से चलकर आए हैं, उनका खिताब होना है और उनका खिताब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर और मारूफ है। आप तमाम हजरात बैठे, जाने का माहौल बना। देखिए बहुत बड़े आलिम दीन हैं हज़रत मौलाना इरशाद उकाबी साहब दामद बरकात हो। अगर आप उनकी तकरीर सुने बगैर चले गए तो अफसोस होगा कि आहा हमने बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए बहुत बड़े आलिम दीन है, मेहमान आलिम दीन है, बहुत दूर से आए चलकर अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पैगाम को सुनकर ही यहाँ से इंशाअल्लाह तमाम उलमाए किराम के पैगाम को सुनकर दुआ करके ही यहाँ से आप जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको जो दो ना माशाअल्लाह मोहम्मद मुजफ्फर साहब 500 रुपए भाई चादर के नाम से 10 बोरी सीमेंट। जल्दी करो भाई जल्दी करो अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको जो देना दो, चादर रुमाल में डालो, अपनी अपनी जगह पे बैठो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी अपनी जगह बैठो। की तरफ से 500 रुपए।